तो हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं कुणाल, लेकिन इसके साथ साथ रत्नेश, नूरेश और इसके अलावा नीलेश। शो की भरमार है आज। तो एक्शन की शुरुआत करेंगे और चलिए नूरेश आपसे शुरू करेंगे। बताइए आज दो शेयर आपके कौन से हैं आज एक्शन वाले? तो सबसे पहले बाय रहेगा टाटा पावर पर, जिसमें 200 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, वहीं से रिवर्स किया। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। स्टॉप लॉस होगा 200, टारगेट होगा 220। दूसरा रहेगा बाय ऑन एचडीएफसी बैंक, जिसने लास्ट जो पहले जो मेजर गैप अप था 1530 1550 का फिल किया है, वहां से रिकवरी हो रही है, तो ये रिकवरी लंबी चल सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1530, टारगेट होगा 1650। ठीक है, तो दो शेयर नरेश की तरफ से एचडीएफसी बैंक पर भरोसा है 1650 तक के टारगेट के लिए। बढ़िया है। आज एचडीएफसी बैंक हम देख रहे हैं कि 4 लगातार कमजोरी वाले सत्र के बाद रिकवरी की कोशिश कर रहा है शेयर ये, और यहाँ से 100 रुपये ऊपर के टारगेट है नरेश के। टाटा पावर काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिन नहीं बट हाँ फिर भी काफ़ी सत्र के बाद ये शेयर फोकस में है, और इस पे 220 के टारगेट के लिए नरेश खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 204 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है टाटा पावर। तो यहाँ पर पावरफुल मूव के लिए आप तैयार रहिए। वैसे भी हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स लास्ट वीक एक्शन में थे, उसके पहले भी हमने एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कुछ और शेयरों में तेजी देखी भी थी। कुणाल आप बताइए आपके फोकस पर क्या है? कुणाल का धमाल आज कहाँ मचेगा? आज फ्रैंकली अभिषेक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में बहुत अच्छा मूव दिख रहा है। तो मैं दो बेटर चार्ट्स पिक करूंगा। पहला एशियन पेंट्स पे रहेगा। क्लासिकल कमबैक आ रहा है स्टॉक में। 2800 का जो मेजर सपोर्ट था उसको क्रॉस करके स्टॉक अब 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो 3050 का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2820 का। और सेकंड IEX, जिस पे मैंने लास्ट काफ़ी दिनों से बुलिश कॉल भी दिया था। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक अलग ट्रेजेक्ट्री में वापस ऊपर जा रहा है। कल की ब्रेकआउट के बाद में, 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद में, आज स्टॉक हालांकि कंसोलिडेट कर रहा है, बट आने वाले कुछ एक दिनों में मेरे अनुमान से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है। तो सजेस्ट करूंगा बाय। 158 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 148। कुणाल ये दोनों शेयर आपने कल भी सजेस्ट किए थे क्या? नहीं, IEX आई थिंक ये नरेश आपने सजेस्ट किया था। जी हाँ, ठीक है, तो IEX आज भी फोकस में है कुणाल की तरफ से। और अब एशियन पेंट्स आज हम देख रहे हैं कि ये पूरे पेंट स्टॉक्स में रौनक है। कांसाई नेरोलैक नहीं चल रहा है। कुणाल कांसाई नेरोलैक क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कल भी हमने मंदी देखी थोड़ी सी शेयर में, आज भी ये नरम है, बाकी पेंट के सारे शेयर चल रहे हैं। तो मेरे मन से शायद हो सकता है वो फाइनल लेग ऑफ सेलिंग होगी, बिकॉज ऑफ दैट शायद स्टॉक नहीं चल रहा है। बिकॉज काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जब तक फाइनल लेग ऑफ सेलिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक स्टॉक में वापस रिकवरी नहीं आती है। तो मेरे अनुमान से जब ये सेटल हो जाएगा तो शायद हमें ब्रॉडली देखना चाहिए कि यहाँ से एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद में क्या ये स्टॉक इन लाइन परफॉर्म कर सकता है बाकी सारे पेंट्स कंपनी से। ठीक है, जरा इसको आप स्टडी कीजिए, फिर से आप इस पर व्यू लेंगे। लेकिन अब चलेंगे नीलेश के पास। नीलेश जी बताइए आपके दो शेयर कौन से हैं जहां पर आपको लगता है कि बाजार की जो रिकवरी अब हम देख रहे हैं उस रिकवरी में ये पार्टिसिपेट करेंगे और बढ़िया गेंस देखी जाएंगे ट्रेडर्स को? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी। OMC स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है, और इसी स्पेस में से IOC, इस पर्टिकुलर काउंटर में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का काफी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और ये मोमेंटम है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। ऊपरी स्तरों पर 82 तक के इमीडिएट टारगेट हमको ध्यान में रख के चलना होगा। 82 के लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं उसके बाद 84 तक की भी अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए 82 के टारगेट के लिए इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। 78.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट। बाजार की वॉलेटिलिटी में, बाजार की वीकनेस में इस पर्टिकुलर काउंटर में एक आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी स्तर पर 810 तक के टारगेट हमें यूनाइटेड स्पिरिट में देखने को मिल सकते हैं। 763 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 810 के टारगेट के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदने की सलाह है। 778 रुपये पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। 763 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये दो शेयर नीलेश की तरफ से भी खरीदारी के लिए। और रिकवरी आप देखिए निफ्टी बैंक में अब दिन के निचले स्तर से हो गई है 650 अंकों की, अब 200 अंकों पर है निफ्टी बैंक, लेकिन वोलेटाइल है। लेकिन आप देखिए अब खूबसूरती से ऊपर आया है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास निफ्टी बैंक है, और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स अब थोड़ा सा जोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सिस बैंक 1.5% ऊपर है। इंडसइंड बैंक हालांकि आज कमजोर है, लेकिन बाकी बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा सा सपोर्ट यहां पर जरूर मिल रहा है। रत्नेश जी आखिर में आप बताइए आपका भरोसा कहां पर है? कौन से दो शेयर आप चुन के लेके आए हैं? तेजी वाली कॉल है या फिर कोई मंदी की भी रणनीति है आपकी तरफ से?
नहीं, जैसे स्टार्टिंग में शो के बाद हुई थी कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग हमको बाजार में देखने को मिलेगी एक्सपायरी के कारण भी और थोड़ा सा ओवरसोल्ड के कारण भी। और अगर थोड़ी सी तेजी आती लौटती है बाजार में तो मेरे हिसाब से जैसे मिड कैप में मैंने आपको बोला था, तो मिड कैप में से ही काउंटर रहेगा एक, जैसे एनसीसी का आप चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू इसमें हाई फॉर्मेशन हो रहा है, बाजार की मद्दी को बीट करके स्टॉक चल रहा है, तो मेरे हिसाब से एनसीसी पे ध्यान लगाना चाहिए। 95 का स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे। जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो 110 रुपए के रहेंगे। इसी तरह से एक दूसरा स्टॉक रहेगा थर्मेक्स। थर्मेक्स में आप देखेंगे काफी अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिली थी, अपने की एवरेजेस के सपोर्ट लेके चल रहा है। तो मेरे हिसाब से थर्मेक्स में भी तेजी की राय रखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 2180 रुपए का, तो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमको 2300 रुपए तक के। ठीक है, तो ये दो शेयर रत्नेश की तरफ से तेजी की कॉल। थर्मेक्स में खरीदारी की सलाह, 3% ऑलरेडी ये शेयर ऊपर चला, लेकिन ये तेजी अभी और बढ़ेगी 2300 रुपए तक की और बढ़ेगा ये शेयर। 2180 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको आपको खरीदना है। लेकिन आखिर में कुणाल, हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है और बाजार के लिए सपोर्ट करने वाला एक फैक्टर तो ये है निश्चित तौर पर, क्योंकि क्रूड देखिए कमजोर है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। क्रूड 75 के नीचे आया, क्या आपको लगता है कि ये 75 नहीं बल्कि थोड़ा सा भी और नीचे आएगा? ये चार्ट्स क्या कह रहे हैं, इसको जरा बताएंगे आप? तो बहुत ही एक बड़ा बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो क्रूड में बन रहा था वो ब्रेक हुआ है। ये 2019 में हुआ था जब क्रूड पे करीबन $40 का एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि 2019 सेकेंड हाफ, 20 फर्स्ट हाफ में क्रूड कितना अग्रेसिवली नीचे गिरा था। मेरे अनुमान से एक सिमिलर पैटर्न बन रहा है, एक सिमिलर फॉर्मेशन बन रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में हम और ज़्यादा अग्रेसिव करेक्शन देख सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, तो करेक्शन अभी यहीं पर नहीं रुकेगा और ज़्यादा गहरा सकती है क्रूड में। लेकिन बाजार इस वक्त दिन के ऊपर स्तरों के आसपास फिर से बढ़ता हुआ 17,052 का है, 17,040 का स्तर आपको दिखेगा, 12 अंक उससे दूर है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से तेजी शायद थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन निफ्टी बैंक में बढ़िया रिकवरी 650 अंकों की दिन के निचले स्तर से, और सेंसेक्स भी इस वक्त है 250 अंक ऊपर, आधे % के आसपास की तेजी है। लेकिन क्या ये तेजी सस्टेन करेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने बार बार पिछले 5-6 सत्र से लगातार ऐसा देखा है कि ऊपरी स्तरों पर बाजार को टिकने में मुश्किल हो रही है।